किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान साथियों, लहसुन की फसल 70 80 या 90 दिन की हो चुकी है और अब आपको डर सता रहा है कि आपका जो लहसुन है उसकी साइज छोटी ना रह जाए, बल पे वो छोटा ना रह जाए, या फिर आप पिछले साल की तरह इस बार भी बारीक लहसुन बेचने को मजबूर ना हो जाए। तो रुकिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी फसल की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाला है। किसान साथियों, मंडी में 16,000 17,000 क्विंटल का भाव उसी लहसुन को मिलता है जिसका कंद ठोस, वजनदार और चमकदार होता है, और 5,000 6,000 का भाव उसे मिलता है जिसका पिचका हुआ या छोटा लहसुन रह जाता है। तो किसान साथियों, ये 12-13,000 के अंतर को अगर आप अपनी जेब में डालना चाहते हो तो और अपनी मेहनत का पूरा पैसा वसूलना चाहते हो तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है वो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि किसान साथियों आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसान साथियों, आज लहसुन के कंद को फुल साइज में लाने के लिए उन वैज्ञानिक खादों, स्प्रे शेड्यूल और पानी के प्रबंध के उन सीक्रेट तरीकों का खुलासा करेंगे जो आमतौर पर बड़े और हाईटेक किसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम किसान जानकारी के अभाव में चूक जाते हैं। नमस्कार किसानों, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में एक बार फिर से। और किसान साथियों, आज के हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं खेती के शुद्ध मुनाफे और वैज्ञानिक तकनीकों की, आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही मिशन पर है। लहसुन के कंद को इतना बड़ा और वजनदार बनाना है कि मंडी में व्यापारी आपके ट्रॉली को देखते ही सबसे ऊंचे बोली लगा के खरीदे। वीडियो की गहराई में जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ईमानदारी से खेती की हर बारीक जानकारी आपको लाते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे किसान परिवार का हिस्सा बन जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप अपने खेत में 1 एकड़ में औसतन कितने क्विंटल लहसुन की पैदावार लेते हैं? 40 क्विंटल, 50 क्विंटल या इससे ज्यादा? अपना जवाब और अपने राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखें। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में पैदावार सबसे अच्छी हो रही है। अक्सर किसान भाई गलती ये करते हैं किसान साथियों, वो सोचते हैं कि 80-90 दिन के बाद लहसुन में क्या ही होगा, अब तो हमें जो करना था वो हमने कर दिया। लेकिन किसान साथियों, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर लहसुन की डॉलर साइज अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको 80-90 दिन की होती है हमारी लहसुन की फसल, उस समय ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लहसुन के कंद का असली विकास यानी बल्ब इनलार्जमेंट स्टेज तो अब शुरू हुआ है। सबसे पहले हमें लहसुन के पौधे की फिजियोलॉजी यानी उसकी शारीरिक बनावट को समझना होगा। लहसुन की पत्तियां भोजन बनाने की फैक्ट्री है और नीचे बेटा कंद वो गोदाम है जहां भोजन जमा होता है। अगर फैक्ट्री यानी पत्तियां कमजोर होगी तो गोदाम यानी कंद खाली रह जाएगा, और अगर फैक्ट्री ने काम करना बंद नहीं किया तो गोदाम में माल जमा नहीं होगा। इसलिए हमें दो चीजों का काम करना है, पहले पत्तियों को स्वस्थ रखना है और फिर सही समय पर पत्तियों से सारा रस खींचकर कंद में उतारना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो 70% किसान करते हैं जिसके कारण कंद का साइज छोटा रह जाता है, वो है यूरिया यानी नाइट्रोजन का गलत समय पर प्रयोग। जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की होती है तब एक उसे नाइट्रोजन की जरूरत होती है ताकि पौधा अपने वेजिटेटिव ग्रोथ कर सके यानी तना और पत्तियां बना सके। लेकिन 60 से 65 दिन के बाद अगर आप खेत में यूरिया डालते हैं या नाइट्रोजन वाला कोई भी खाद देते हैं तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। इस समय पौधे को रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना होता है यानी उसे कंद बनाना होता है। अगर आप नाइट्रोजन देंगे तो पौधा कंफ्यूज हो जाएगा और वह कंद बनाने की बजाय हरी पत्तियां निकालने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देगा। इसका नतीजा यह होगा कि लहसुन की गर्दन तो मोटी हो जाएगी, हरापन भी बहुत दिखेगा, लेकिन नीचे कंद पोला रह जाएगा। इससे पर्दे कमजोर होंगे और वह लंबे समय तक टिकेगा नहीं। इसलिए कंद का साइज बढ़ाने का पहला नियम है, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। 60 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित कर दीजिए, चाहे पड़ोसी कुछ भी खाए। अब सवाल आता है कि अगर यूरिया नहीं देना तो देना क्या है? फसल जब 60 से 75 दिन के बीच की होती है वह समय है जब कंद बनना शुरू होता है, जिसे बल्ब इनिशियल कहते हैं। इस समय पौधे को सबसे ज्यादा भूख फास्फोरस और पोटास की होती है। फास्फोरस जड़ों का विस्तार करता है ताकि पौधा गहराई से पोषक तत्व उठा सके और तने को मजबूत बना देता है, जबकि पोटास वो ट्रांसपोर्टर है जो पत्तियों से बने भोजन को कंद तक ले जाने का काम करता है। इस स्टेज पर आपको एनपीके 052-34 का छिड़काव करना चाहिए। इससे फास्फोरस 52% होता है और किसान साथियों इसमें 34% पोटास होता है। ये खाद पौधे को तुरंत सिग्नल देती है कि अब बढ़ने का काम बंद करो और जड़ें मजबूत करके कंद बनाना शुरू करो। इसके प्रयोग से कंद का ढांचा बड़ा बनता है,
याद रखें, अगर ढांचा ही छोटा रह जाएगा तो बाद में आप उसे कितना भी बढ़ने की कोशिश करें वो बड़ा नहीं होगा। इसलिए 60 से 75 दिन के बीच 0 बाउंड 34 का स्प्रे एक अनिवार्य डोज है जो कंद की नींव को चौड़ा करता है। इसके साथ ही ऐसा जादुई तत्व जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वो है बोरोन। अगर आप कभी देखा है कि लहसुन का कंद फट रहा है, उसकी कलियां बिखर रही है या कंद का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो समझ लीजिए ये बोरोन की कमी है। बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और शर्करा के परिवहन, शुक्र ट्रांसपोर्टर में मदद करता है। सरल भाषा में कहे तो बोरोन कंद के पर्दे को लचीला और मजबूत बनाता है ताकि जब कंद अंदर से फूले और पर्दा फटे नहीं बल्कि उसे साथ फैले। साथ ही ये कंद में चमक और सफेदी लाता है जो मंडी में अच्छी भाव के लिए जरूरी है। अब आप एनपीके 0 बाउंड 34 का स्प्रे करें तो उसके साथ में 20% वाला बोरोन जरूर मिलाएं। इसकी मात्रा बहुत कम लगती है, लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, लेकिन इसका असर आपकी पैदावार पर कई क्विंटल का हो सकता है। ये छोटा सा निवेश आपके कंद को एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना सकता है। अब हम फसल के उस पड़ाव पर आते हैं जहाँ बहुत से किसान भाई मात खा जाते हैं। वो है 80 से 100 दिन का समय। इस समय कई बार ऐसा होता है कि खाद और पानी अच्छा मिलने की वजह से लहसुन की ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है, पत्तियां अभी भी गहरी हरी और कोमल होती है। इससे लग्जरी ग्रोथ कहते हैं। जब तक पौधा ऊपर बढ़ता रहेगा वो नीचे कंद को मोटा नहीं होने देगा। यहाँ हम पौधे को जबरदस्ती रोकना पड़ता है, जिसके लिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में पेक्लाब्यूटाजोल जैसे नाम से जो कल्टार आता है उसका उपयोग आप कर सकते हो, या जो बासव कंपनी का लियोसिन आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हो पीजीआर के रूप में। इसका काम होता है पौधे के शीर्ष भाग में बन रहे जिब्रेलिक एसिड को रोकना। जैसे ही आप पीजीआर का स्प्रे करेंगे वो पौधे के ऊपर की बढ़वार ठप हो जाती है। अब पौधा के पास बहुत सारे जमा ऊर्जा होती है जिसे वो ऊपर नहीं भेज सकता, तो वह सारी ऊर्जा को रिवर्स गियर में डालकर नीचे बल्ब की तरफ धकेल देता है। पीजीआर का स्प्रे करने से 10 से 12 दिन बाद आप देखेंगे कि लहसुन का तना मोटा होने लगा और जमीन फटने लगी, जो कि कंधे के फूलने का संकेत है। लेकिन सावधान रहे, पीजीआर का प्रयोग तभी करें जब खेत में नमी हो और पौधा स्वस्थ हो। सूखे या रोगग्रस्त खेत में पीजीआर डालने से पौधा स्टेज में जाकर पीला पड़ सकता है। पीजीआर के साथ साथ या उसके 4 दिन बाद हमें कंद को वजनदार बनाने के लिए अपनी आखिरी ब्रह्मास्त्र खाद का प्रयोग करना होता है, वो है एनपीके 0050। इसे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। इस अवस्था में 90 से 100 या 110 दिन के पौधे को ना तो नाइट्रोजन चाहिए और ना ही फॉस्फोरस, उसे सिर्फ चाहिए पोटास और सल्फर। पोटास कंद के वजन को बढ़ाता है, उसे ठोस बनाता है और अंदर सूखे पदार्थ यानी ड्राई मैटर की मात्रा बढ़ाता है। वही सल्फर लहसुन में खास तीखी गंध पैदा करता है और तेल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे लहसुन की औषधीय गुणवत्ता बढ़ती है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। कई किसान थेरा 045 का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन होने के कारण कंद के अंकुरित होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए 0050 सबसे सुरक्षित विकल्प है। इसका स्प्रे करने से कंद का साइज एक समान होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं रहता और पर्दा एकदम सफेद दूध जैसा निकलता है। इन रासायनिक खादों और टॉनिक से हटाकर कंद का साइज बढ़ाने में 50% भूमिका आपके सिंचाई प्रबंध की होती है। लहसुन को पानी पसंद है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। शुरुआती अवस्था में आप 8 से 10 दिन में पानी देते हैं, ठीक, लेकिन जब कंद पकने की अवस्था में आता है तो पानी का खेल बदल जाता है। सबसे बड़ी गलती किसान यही करते हैं कि कंद मोटा करने के चक्कर में खुदाई से 2 से 4 दिन पहले तक पानी चलाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जब आपको लगे कि खुदाई में अब 15-20 दिन बाकी हैं तो आपको पानी पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। इसे ड्रैगन डाउन प्रोसेस कहते हैं। जब हम पानी रोकते हैं तो मिट्टी की नमी कम होने लगती है, जिससे पौधे को हल्का तनाव यानी स्ट्रेस महसूस होता है। पौधे को लगता है कि उसका जीवन चक्र खत्म होने वाला है, इसलिए वो अपने तने और पत्तियों से बचा हुआ सारा रस भोजन निचोड़कर अपनी अगली पीढ़ी यानी कंद में सुरक्षित करने लगता है। इस प्रक्रिया को कंद की असली वजन के साथ साथ मिट्टी सूखे होने से कंद का पर्दा कड़क बनता है और सफेदी आती है। अगर आप आखिरी तक पानी देंगे तो कंद में पानी भरा रहेगा, जिससे वाटर वेट कहते हैं। ऐसा कंद खुदाई के बाद सूखने को पर पिचक जाता है, उसका वजन 30 से 40% घट जाएगा और स्टोरेज में वो सड़ जाएगा और या काला पड़ जाएगा। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर सही समय पर पानी बंद करना सीखें, यही बम्पर पैदावार का राज है। और किसान साथियों, इसके साथ साथ हमें लहसुन की फसल को
जब वो हमारी 100 से 110 दिन की हो जाए उस समय उसके किसी भी तरह का रोग उसमें नहीं आने देना चाहिए। और किसान साथियों उसके साथ साथ में हमें उसको जो थ्रिप्स से भी हमें इसको बचाना है। तो किसान साथियों इसके लिए हमें इस समय जब हम NPK 0050 का स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ में हमें लेना है एक बढ़िया सा सिस्टमेटिक एंड कॉन्टेक्टिसाइड फंगिसाइड जो हमारी लहसुन की फसल को रोगों से बचाएगा। उसके लिए आप जो बासप कंपनी का कैब्रियो टॉप आता है उसका स्प्रे कर सकते हो किसान साथियों। इस समय उसका बहुत ही शानदार रोग है किसान साथियों, वो हमारी जो पर्पल ब्लोच ये उसको कंट्रोल करेगा। इसके साथ में झुलसा रोग है उसको भी कंट्रोल करेगा, और जो डाउनी मीडियो रोग की जो समस्या इस समय आ रही है उसको भी कंट्रोल करेगा। तीनों ही रोगों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल करेगा। इसके लिए आप जो बासप कंपनी का कैब्रियो टॉप आता है जिसमें मेटीराम प्लस पाइक्लोस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के डोज से आप स्प्रे कर सकते हो। उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जो एजेक्सोस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल आता है उसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। और किसान साथियों इस समय हमें जो थ्रिप्स है थ्रिप्स के लिए हमें लेना है इमिडापिप्रोनिल का आप उपयोग कर सकते हो, या आप जो सिंगल इमिडा क्लोरोपिड आता है उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन किसान साथियों यहाँ अगर आप 2 टेक्निकलों का उपयोग करोगे और उसके साथ में नीम ऑयल का उपयोग करोगे तो आपको थ्रिप्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आप इस तरह से अपनी जो लहसुन की फसल की डॉलर साइज है वो बना सकते हो किसान साथियों। अगर किसान साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और किसान साथियों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल किसान मित्र को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान साथियों।